कल्पना कीजिए, आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले की ये धरती, ये वह दुनिया नहीं थी जिसे आप जानते हैं। यहाँ इंसान नहीं थे, कंक्रीट के जंगल नहीं थे और न ही कोई शोर शराबा था। यहाँ सिर्फ एक ही नियम चलता था, ताकत का नियम। 16 करोड़ सालों तक। हाँ, आपने सही सुना। 160 मिलियन वर्षों तक इस नीली धरती पर एक ही साम्राज्य का अटल दबदबा रहा, डायनासोर। ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये प्रकृति की बनाई गई सबसे शक्तिशाली मशीनें थीं। जब एक टायरनोसॉरस रेक्स जंगल के बीच से गुजरता तो पेड़ों की टहनियां नहीं बल्कि जमीन की परतें कांपती थीं। उसकी एक दहाड़ का मतलब था मौत का पैगाम। दूसरी ओर क्षितिज पर ब्रोंटोसॉरस और डिप्लोडोकस जैसे शाकाहारी दिग्गज चलते थे, जिनकी गर्दन बादलों को छूने की कोशिश करती थी। वे चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे पहाड़ अपनी जगह बदल रहे हों। उस समय की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, जंगल ज्यादा घने थे और जीवन अपनी पूरी विशालता में फल फूल रहा था। समुद्रों में मोसासोरस जैसे दैत्य राज करते थे और आसमान पर टेरोसौर की विशाल छाया हर छोटे जीव के दिल में खौफ भर देती थी। लेकिन इस अपार शक्ति और गर्जना के नीचे कुछ ऐसा था जिसे इन दैत्यों ने कभी नोटिस ही नहीं किया। पेड़ों की जड़ों में, पत्थरों की दरारों में और जमीन के भीतर बने संकरे बिलों में कुछ नन्हे जीव चुपके से अपनी जिंदगी काट रहे थे। ये थे हमारे पूर्वज, शुरुआती स्तनधारी मैमल्स, जैसे कि सिमोलिस्टस या चूहे जैसा दिखने वाला पुर्गाटोरियस। वे न तो आकार में बड़े थे, न ही उनके पास शिकार करने के लिए बड़े दांत थे। उनका जीवन एक निरंतर डर था। डायनासोर का एक अनजाना कदम उनके पूरे कुनबे को कुचल सकता था। जीवित रहने के लिए इन नन्हे जीवों ने एक अद्भुत रणनीति अपनाई। वे रात के राजा बन गए। जब डायनासोर दिन की रोशनी में राज करते, हमारे पूर्वज रात के अंधेरे में भोजन की तलाश में निकलते। उनकी सूंघने की शक्ति तेज हुई, उनके कान बड़े हुए ताकि वे हल्की सी आहट भी सुन सकें, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अपने शरीर को गर्म रखने की क्षमता विकसित की। वे कमजोर दिखते थे, लेकिन वे सर्वाइवल के मास्टर बन रहे थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। डायनासोरों का 16 करोड़ साल का सुनहरा युग अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। तबाही की शुरुआत अंतरिक्ष से नहीं बल्कि धरती के भीतर से हुई। आज जिसे हम भारत कहते हैं, उस समय वहां की जमीन फटने लगी थी। डेक्कन ट्रैप्स में विशाल ज्वालामुखीय विस्फोट शुरू हो गए। हजारों सालों तक लावा बहता रहा। कल्पना कीजिए, लाखों वर्ग किलोमीटर की जमीन आग की दरिया बन गई थी। इन विस्फोटों ने हवा में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर भर दी कि जलवायु पागल हो गई। तापमान कभी तेजी से बढ़ता तो कभी जहरीली राख सूरज को ढक लेती और कड़ाके की ठंड पड़ जाती। डायनासोरों की विशालता ही अब उनकी दुश्मन बनने लगी। उन्हें जिंदा रहने के लिए टन भर भोजन चाहिए था, जो अब कम हो रहा था। उनके अंडे नष्ट हो रहे थे, फेफड़े जहरीली हवा से भर रहे थे। वे एक बीमार दुनिया के राजा थे जिनका अंत करीब था। और फिर आया वह दिन जिसने समय की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से एक विशालकाय उल्कापिंड लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा, माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा, पृथ्वी की ओर बढ़ा। 6 करोड़ 50 लाख साल पहले यह शैतान 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेक्सिको के यूकाटन प्रायद्वीप से टकराया। धमाका। ये टकराव इतना भीषण था कि इसकी ऊर्जा 100 ट्रिलियन टन TNT के बराबर थी, यानी दुनिया के सारे परमाणु बमों को एक साथ फोड़ने से भी कई हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली। जिस पल वह टकराया, वहां की जमीन भाप बनकर उड़ गई। हजारों किलोमीटर तक सब कुछ एक पल में जलकर राख हो गया। टकराव के चंद सेकंडों के भीतर धरती के दूसरी तरफ तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। महासागरों में 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठी, जिन्होंने तटों को निगल लिया। अरबों टन गर्म राख और चट्टानें अंतरिक्ष में उछल गईं और फिर आग के गोलों की तरह पूरी धरती पर वापस गिरी। आसमान लाल हो गया, धरती के जंगल धू धू कर जलने लगे। लेकिन सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी था। धमाके से उठी धूल और धुएं ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। पृथ्वी पर इम्पैक्ट विंटर छा गया। अगले 18 महीनों तक सूरज की एक भी किरण जमीन तक नहीं पहुंची। फोटोसिंथेसिस रुक गया। पहले घास मरी, फिर छोटे पौधे, फिर विशाल पेड़। जब पौधे मरे तो शाकाहारी डायनासोर भूख से तड़पने लगे, और जब शाकाहारी मरे तो टीरेक्स जैसे शिकारियों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। प्रकृति का वह विशाल पिरामिड ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 16 करोड़ सालों का गौरवशाली इतिहास घुटने टेक चुका था। क्रेटेशियस पेलियोजीन KPG विलुप्ति की इस घटना ने पृथ्वी के 75% जीवन को मिटा दिया। हर वह जीव जिसका वजन 10 किलोग्राम से ज्यादा था, इस प्रलय को झेल नहीं पाया। डायनासोरों की दहाड़ अब हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। उनकी हड्डियां मलबे और राख के नीचे दब गईं, जो करोड़ों सालों तक दबी रहने वाली थी। दुनिया अब एक वीरान, काली और ठंडी जगह बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन का अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन इस राख के नीचे कुछ धड़क रहा था। महाविनाश की इस धूल के नीचे हमारे वो नन्हे रोएदार पूर्वज बच गए थे। क्यों? क्योंकि वे छोटे थे। वे जमीन के अंदर गहरे बिलों में छुपे थे, जहां आग की लपटें नहीं पहुंची।
वे कीड़े मकोड़े और सड़ी गली चीजें खाकर भी जी सकते थे। डायनासोरों का अंत दरअसल हमारे उदय की शुरुआत थी। जब दुनिया के सबसे बड़े दैत्य धूल में मिल गए, तब इन नन्हे जीवों को वह मौका मिला जिसकी तलाश उन्हें 16 करोड़ सालों से थी। ये कहानी अंत की नहीं है, ये कहानी एक ऐसे पुनर्जन्म की है जिसने एक चूहे जैसे जीव को इंसान बनने के रास्ते पर डाल दिया। प्रलय के बाद का सन्नाटा सबसे खौफनाक था। 16 करोड़ साल तक दहाड़ने वाली धरती अब गूंगी हो चुकी थी। सूरज की रोशनी धूल की मोटी परतों के पीछे कैद थी। तापमान जमा देने वाली हद तक गिर चुका था। लेकिन इसी नरक जैसी दुनिया में धरती कोख यानी जमीन के नीचे बने बिलों में कुछ नन्ही आंखें चमक रही थीं। ये हमारे पूर्वज थे, मैमल्स, स्तनधारी। जब डायनासोरों की विशालता उनकी दुश्मन बन गई, तब इन जीवों का छोटा होना ही उनका सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। उन्हें जीने के लिए बहुत कम भोजन चाहिए था। वे कीड़े मकोड़े, जड़ें और यहाँ तक कि मरे हुए डायनासोरों का मांस खाकर भी जीवित रह सकते थे। उनके शरीर पर मौजूद घने बाल उन्हें उस इम्पैक्ट विंटर की जानलेवा ठंड से बचा रहे थे। वे बच गए क्योंकि वे लचीले थे। वे बच गए क्योंकि वे सर्वाइवल के असली उस्ताद थे। जैसे जैसे आसमान साफ हुआ, पृथ्वी एक खाली कैनवास की तरह थी। वह महान साम्राज्य जिस पर कभी दैत्यों का कब्जा था, अब पूरी तरह लावारिस था। अगले 10 से 20 लाख सालों में इन नन्हे स्तनधारियों ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना भी असंभव थी। जैसे ही शिकारियों डायनासोर का डर खत्म हुआ, स्तनधारियों ने अपने बिलों से बाहर निकलकर पूरी दुनिया पर धावा बोल दिया। कुदरत की इस रहस्यमय प्रयोगशाला में इवोल्यूशन विकास ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। स्तनधारियों के पास 3 ऐसे सुपर पावर थे जिन्होंने उन्हें विजेता बनाया। गर्म खून, वे अपनी ऊर्जा से शरीर का तापमान स्थिर रख सकते थे, जिससे वे बर्फीले पहाड़ों से लेकर तपते रेगिस्तानों तक हर जगह रह सके। दूध पिलाने की क्षमता, माँ का दूध शिशुओं को वह पोषण और सुरक्षा देता था जो अंडों से निकलने वाले जीवों को अभी नहीं मिला। सीखने वाला मस्तिष्क, उनका दिमाग विकसित हो रहा था। वे सिर्फ प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट पर नहीं, बल्कि अनुभव और याददाश्त पर जीने लगे थे। डायनासोरों के जाने के बाद स्तनधारियों ने भी अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। करीब 3 करोड़ साल पहले धरती पर पैरासोलेथेरियम, पैरासेराथेरियम जैसे जीव आए। एक विशाल गेंडा जो बिना सींग का था और जिसकी ऊंचाई 2 मंजिला इमारत जितनी थी। वे इतने बड़े थे कि शेर जैसा कोई भी शिकारी उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। समुद्रों में भी एक क्रांति हो रही थी। कुछ स्तनधारी वापस पानी की ओर लौट गए। उनके पैर फ्लिपर्स बन गए और शरीर मछली जैसा। लेकिन वे मछलियां नहीं थे, वे फेफड़ों से सांस लेने वाले और अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले जीव थे। इन्हीं से ब्लू व्हेल का जन्म हुआ, जो आज तक इस धरती पर रहने वाला सबसे विशाल जीव है। वहीं जंगलों में सेबर टूथ कैट्स, मिलोडॉन जैसे शिकारी पैदा हुए, जिनके 20 सेंटीमीटर लंबे चाकू जैसे दांत पलक झपकते ही शिकार की गर्दन चीर देते थे। यह स्तनधारियों का स्वर्ण युग था। लेकिन पृथ्वी कभी शांत नहीं रहती। करीब 25 लाख साल पहले दुनिया एक बार फिर बदली। तापमान गिरा और हेमियोग आइस एज की शुरुआत हुई। आधी दुनिया बर्फ की मोटी चादर के नीचे दब गई। इसी भीषण ठंड और संघर्ष के बीच अफ्रीका के जंगलों से एक कमजोर दिखने वाला जीव बाहर निकला। वह 2 पैरों पर खड़ा था। उसके पास न तो पैने नाखून थे, न ही बड़े दांत, लेकिन उसके पास था एक असाधारण मस्तिष्क। यह होमो इरेक्टस और बाद में होमो सेपियंस यानी हम थे। जब दूसरे जानवर सिर्फ शारीरिक ताकत पर निर्भर थे, हमारे पूर्वजों ने औजार बनाना सीखा। उन्होंने पत्थर को तराश कर भाले बनाए। उन्होंने आग पर काबू पाना सीखा, जिसने उन्हें न केवल गर्मी दी बल्कि रात के शिकारियों से सुरक्षा भी प्रदान की। 30,000 साल पहले की उस जमी हुई दुनिया की कल्पना कीजिए। हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे, लेकिन वे अकेले नहीं थे, वे समूहों में रहते थे। वे एक दूसरे से बात करते थे, योजना बनाते थे। एक अकेला इंसान शायद एक भेड़िए से भी हार जाए, लेकिन 10 इंसान मिलकर एक विशाल मैमथ को गिरा सकते थे। उनकी असली ताकत उनकी मांसपेशियां नहीं, बल्कि उनका सहयोग और रणनीति थी। उन्होंने भाषा ईजाद की, कहानियां सुनाई और अपनी अगली पीढ़ी को वो ज्ञान दिया जो उन्होंने संघर्ष से सीखा था। धीरे धीरे इन कमजोर दिखने वाले जीवों ने पूरी धरती का नक्शा बदल दिया। जहां डायनासोर सिर्फ अपनी ताकत से राज करते थे, इंसानों ने अपनी बुद्धि से प्रकृति को मोड़ना शुरू कर दिया। 16 करोड़ साल बनाम 2 लाख साल। डायनासोरों ने बहुत लंबा समय राज किया, लेकिन हमने बहुत कम समय में वह सब हासिल कर लिया जो किसी ने सोचा न था। हम उन नन्हे बिलों में रहने वाले जीवों की विरासत हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज हम चंद्रमा की धूल पर अपने पैरों के निशान छोड़ चुके हैं। हमने समंदर की गहराइयों को नाप लिया है और हम जीवन के कोड डीएनए को समझने लगे हैं। लेकिन इस गौरव गाथा के बीच एक चेतावनी भी छिपी है। डायनासोर इसलिए खत्म हुए क्योंकि वे बदलती दुनिया के साथ खुद को बदल नहीं पाए। प्रकृति ने उन्हें कोई दूसरा मौका नहीं दिया। आज हम ही वो प्रजाति हैं जो अपनी दुनिया बदल रहे हैं, लेकिन क्या हम उस बदलाव को झेल पाएंगे? ये कहानी सिर्फ डायनासोरों के अंत या स्तनधारियों के उदय की नहीं है। ये कहानी है अनुकूलन, अडैप्टेशन की। ये कहानी है उस उम्मीद की जो सबसे गहरे अंधेरे में भी हार नहीं मानती। प्रकृति हमें सिखाती है कि आकार मायने नहीं रखता,
मायने रखता है बदलने का साहस और जीवित रहने की कला। हम उसी लंबी यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा है जो 6.5 करोड़ साल पहले एक धमाके के साथ शुरू हुई थी। अगली बार जब आप आसमान में सितारों को देखें अपने हाथ की लकीरों को, तो याद रखिएगा आप एक ऐसे सफर का हिस्सा हैं जिसने महाविनाश को मत दी है।